वर्तमान में काफ़ी चर्चे में यह मुद्दा है कि अरावली संकट क्या है अरावली संकट। आइए इस बात को जानते हैं और साथ ही साथ यह अरावली जो आज चर्चे में है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना ज़रूरी है, हम सभी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। तो आइए हम अरावली संकट को समझते हैं और साथ ही साथ समझते हैं कि यहाँ से कौन कौन से एग्ज़ाम में हमारे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, अरावली संकट की बात करें तो क्या है अरावली संकट, इसको समझते हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में समझते हैं इस चीज़ को। अरावली संकट वर्तमान में एक पर्यावरणीय कैसा है पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा तय करने के बाद क्या बढ़ गया है, विवाद बढ़ गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई क्या परिभाषा दी है वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस नई परिभाषा के अनुसार केवल जो 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं उन्हीं को अरावली का हिस्सा माना जाएगा। बस इंपॉर्टेंट रखिए कितने मीटर, 100 मीटर ऊंचाई की जो भी पहाड़ियां हैं उन्हें ही अरावली का हिस्सा माना है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इससे हुआ क्या है, इससे लगभग 90% अरावली की पहाड़ियाँ क्या हो गई हैं, संरक्षण से बाहर हो गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंट, 90% अरावली संरक्षण से बाहर हो गई है और सिर्फ 100 मीटर अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा किसने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना हुआ है। आइए आप आगे देखते हैं इस फैसले के पीछे मुख्य कारण क्या है। अवैध खनन, रियल एस्टेट को बढ़ावा देना, जिससे अरावली की जैव विविधता और पर्यावरण को क्या होगा, खतरा होगा। डेफिनेटली वहाँ पे अगर अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन होगा, रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को क्या होगा और इन्वायरमेंट भी हजार्ड होगा। अरावली पर्वतमाला न केवल भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है बल्कि यह, देखते जाइए, राज्य दिल्ली एनसीआर के लिए, यानी कि दिल्ली एनसीआर जो उन सभी के लिए एक प्राकृतिक ग्रीनफील्ड का काम करती है। बहुत ही आवश्यक बात है, जो प्रदूषण और धूल भरी आंधियों को रोकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। करे अरावली संकट के परिणाम स्वरूप दिल्ली एनसीआर में जल संकट यानी कि वाटर का भी संकट आ जाएगा, वायु प्रदूषण आ जाएगा, ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा और मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ेगा। क्यों मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ेगा? क्योंकि दिल्ली के बगल में ही क्या होता है, थार डेजर्ट है। और जब अरावली संरक्षण से बाहर हो जाएगी, 90% हिस्सा संरक्षण से बाहर हो जाएगा, तो इस थार मरुस्थल का क्या होगा, प्रसार होगा दिल्ली एनसीआर में भी, हरियाणा राज्य में भी, उसके गुजरात राज्य में भी और राजस्थान में। तो ये थार मेनली है ही है। तो मतलब मरुस्थलीकरण, वायु संकट, वाटर संकट और मतलब इसके साथ साथ मरुस्थलीकरण भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कितना ज़रूरी है अरावली पर्वत। देखिए ये जो है ब्लू कलर में जो दिया गया है ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली हिल्स है। यहाँ पे देखिए ये अरावली हिल्स है। अब देखिए किन किन राज्यों में है, तो अरावली हिल्स थोड़ा सा गुजरात राज्य में भी है, मेनली कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, उसके बाद से हरियाणा और यहाँ दिल्ली में भी। कहाँ पे? हरियाणा के बाद से दिल्ली राज्य में भी। यहाँ समझ लेते हैं इस मैप में। देखिए अरावली हिल्स, ये अरावली हिल्स है। यह क्या है, अरावली हिल्स, अरावली पर्वत है जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और जस्ट हरियाणा के बगल में दिल्ली में है। ये फैला हुआ है। तो कौन कौन से कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 4 राज्यों में फैला हुआ है अरावली पर्वतमाला। इंपॉर्टेंट है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। राज्य स्टेट क्लियर हो गए आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब बात करें तो देखिए ये रहा इंडिया का मैप और इसमें ये रहा थार डेजर्ट। ये क्या है, गुजरात है और ये क्या है, राजस्थान है। अब थार डेजर्ट मेनली कहाँ पे, राजस्थान में है। अब आइए इस दूसरे मैप में समझते हैं हम इस चीज़ को। गुजरात हो गया, देखिए यहाँ गुजरात और राजस्थान, और इस यहीं पे क्या है, थार डेजर्ट है। यहीं पे क्या है, थार डेजर्ट है जो कि पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। तो मेनली कहाँ पे है, थार डेजर्ट राजस्थान में है। थोड़ा सा गुजरात भी प्रभावित होता है इस थार डेजर्ट से। उसके बाद से ये हरियाणा और ये दिल्ली थार डेजर्ट से प्रभावित होता है। अब अरावली पर्वत भी कहाँ पे, इसी राजस्थान में इन्हीं 4 राज्यों में अरावली पर्वत भी फैली हुई है। ठीक है, अब इन 4 राज्यों में अगर उस अरावली पर्वत को जो उसका 90% हिस्सा संरक्षण से बाहर हो जाएगा तो क्या होगा, इस थार डेजर्ट का इन चारों राज्यों में फैलाव होगा और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश भी इससे प्रभावित हो सकता है। ठीक है, जो आसपास के राज्य हैं मतलब प्रभावित हो सकते हैं मरुस्थलीकरण से। ठीक है, आगे देखते हैं अरावली पर्वत किन किन राज्यों में फैली है, इससे संबंधित बातें जान लेते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 670 से 692 किलोमीटर तक, कितना, 670 से 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। और यह पर्वतमाला कहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली, इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। 692 किलोमीटर अरावली पर्वत 4 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, अब बात करें इससे इम्पॉर्टेंट और फैक्ट जो कि आपके एग्जाम जी के जीएस के लिए, किसके लिए,
जीके और जीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सभी एग्जाम्स के लिए। अरावली पर्वतमाला के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, देखिए कितने राज्यों में फैला हुआ है, 4 राज्यों में। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। लंबाई की बात करें इसकी तो कितनी लंबाई है? लगभग 670 से 692 किलोमीटर। अब वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? गुरु शिखर है, जो इसका ऊंचाई भी पूछा जाता है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ पे है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लाइन को करिए, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अरावली कैसी पर्वत श्रृंखला है, कैसी पर्वतमाला है? तो यह प्राचीन वलित पर्वत यानी कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अरावली कैसी पर्वतमाला है? तो प्राचीन वलित पर्वत है। और ये क्वेश्चन वनडे से लेकर के पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया कि अरावली कैसी पर्वतमाला है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन या प्राचीन वलित पर्वत है। उसकी प्राचीनता कितनी है? तो लगभग 250 से 150 करोड़ कि 150 वर्ष करोड़ ये पुरानी अरावली है। और भौगोलिक महत्व क्या है इसका? तो भौगोलिक महत्व है कि थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है और जलवायु को क्या रखती है? संतुलित रखती है। भाई ये जो 4 राज्य है ना, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों में अरावली जो क्या करती है, टेम्परेचर को भी क्या कर बना कर रखती है? तो नियंत्रित करके रखती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जैव विविधता की बात करें, तेंदुआ, सियार, नीलगाय, लोमड़ी और मोर सैकड़ों पक्षी की प्रजातियों का आवास है। और खनिज संसाधन यहाँ पे सीसा, तांबा और जस्ता पाया जाता है। तो देखिए अरावली संरक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अरावली संकट को हटाना है और अरावली को बिल्कुल बचाना ही होगा, क्योंकि 90% उसका संरक्षण से भाग क्या हो जाएगा? संरक्षण से बाहर हो जाएगा।